हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 5th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले डाटा की बेसिक टाइप्स के बारे में जानेंगे, जैसे इंटीजर डाटा टाइप, रियल, फ्लोट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें, हम रोज़ाना डाटे का प्रयोग करते हैं। जैसे ये फ़ोन नंबर दिया गया है, ये किसी बिल की अमाउंट है ₹502। ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं और ये उसके परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। ये किसी कैंडिडेट का जेंडर दिया गया है और उसका नेम दिया गया है। और यहाँ पर ये किसी क्लाइंट का बैंक बैलेंस दिया गया है। हमें स्क्रीन पर जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे ये फ़ोन नंबर है, ये रुपीज़ हैं, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज मार्क्स हैं, जेंडर है, नेम है और बैंक बैलेंस है। ये सभी डाटा है जिनकी डाटा टाइप अलग अलग है। जैसे ये एक अलग तरह की डाटा टाइप है और ये भी उसी तरह ये तीनों एक तरह की डाटा टाइप है। अगर हम इसकी बात करें, ये परसेंटेज मार्क्स और ये बैंक बैलेंस, ये एक तरह की डाटा टाइप है। अगर हम इस जेंडर की में बात करें तो ये एक अलग तरह की डाटा टाइप है। अगर हम इस नेम रोहन राज की बात करें तो ये एक अलग तरह की डाटा टाइप है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की बेसिक डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। चले हम इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। Any numeric value without decimal place is called an integer value. कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसके या जिसके साथ डेसिमल प्लेसेस ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर वैल्यू। जैसे ये 5 है, 8 है, 92 है, 102 है, 45 है। ये सभी इंटीजर वैल्यू है क्योंकि इनके साथ कोई भी डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल वैल्यूज नहीं दी गई हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। कोई भी इंटीजर वैल्यू में कम से कम एक डिजिट जरूर होगा। जैसे ये 5 है, 8 है और 92 ये 2 डिजिट हैं, 45 ये भी 2 डिजिट हैं, 102 ये 3 डिजिट हैं, या इसके आगे और भी डिजिट्स या ज़्यादा डिजिट्स वाली वैल्यू हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू वो इंटीजर नहीं कहलाएगी अगर उसके साथ कोई भी डेसिमल वैल्यू हो। जैसे ये 5.26 ये इंटीजर वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके साथ 2 और 6 ये डेसिमल वैल्यूज दी गई हैं, और 6 ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके साथ .00 वैल्यू दी गई है। ये इंटीजर वैल्यूज नहीं है। 45.123 ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं है क्योंकि इनके साथ भी डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जैसे ये हमारे पास 15 है, 45 है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। इंटीजर वैल्यू को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेसिमल वैल्यू होगी उसको हम हमारी नॉर्मल लाइफ जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट की जाएगी। अगर हमने ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे उसके आगे हम 0 लगाएंगे। अगर हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ये 1 और बी, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू और उसके आगे हम 0 और x लगाकर हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। नो कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड। कोई भी इंटीजर वैल्यू है उसमें कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं आएगी। जैसे ये 1 और 5 है, इसमें ये कॉमा दिया गया है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। हाँ, 1 एक अलग इंटीजर वैल्यू हो सकती है और 5 एक अलग इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ये 4 एंड 5 इसमें प्लेस दी गई है, एक स्पेस दी गई है, ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती, परंतु 4 एक अलग इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 5 एक अलग हो सकती है। The allowed range for the int type of variable is, जो भी रेंज है इंटीजर वैल्यू की वो क्या हो सकती है, इससे लेकर इस तक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे हमने पहले बोला इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कम से कम कितनी हो सकती है, इतनी, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कितनी हो सकती है, इतनी। इससे और इससे दोनों में इंक्लूड करके दोनों बॉर्डर्स को, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू, बिकॉज इट कवर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। तो जो इंटीजर डाटा टाइप है वो जनरली 2 बाइट्स कवर करता है, परंतु ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। और हम नॉर्मल बात करें तो ये 2 बाइट्स कवर करता है, और 2 बाइट्स में हम इतने से इतनी तक वैल्यू या इस रेंज वाली वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %d इज यूज्ड। रिप्रेजेंट करने इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इंटीजर वैल्यू को हम जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन जिसे हम डाटा फॉर्मेट करैक्टर भी बोलते हैं वो कौन सा यूज होता है, %d। इसको आने वाले हम लेक्चर्स में इसे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले प्रोग्राम होंगे उसमें हम डिस्कस करते चलेंगे जाएंगे। अगर हम एक प्रोग्राम देखें तो इसमें जैसे ये हमारे पास एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, ही हैज बैंक बैलेंस ₹% तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज बैंक बैलेंस ₹, और ये %d क्या करेगी, इस वैल्यू या इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर कन्वर्ट कर देगी, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगी। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, he has bank balance ₹30,548। Let us play with integer data type using printf function। हम printf फंक्शन यूज करते हुए इंटीजर डाटा टाइप के साथ खेलते हैं। देखो जैसे printf हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, he has 10 books, एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करवा दिया, he has 10 books। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, he has %d books, तो printf क्या करेगा, पहले स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा he has, तो फिर %d क्या करेगी, इस कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगी। जो मैंने पिछली स्क्रीन पे बात की थी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन डाटा फॉर्मेट करैक्टर की, तो यहाँ पर ये डाटा फॉर्मेट करैक्टर काम आ रहा है। तो वो क्या करेगी, इस 10 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगी, तो हमारे पास क्या आएगा, he has 10 books। हम मैसेज को इस तरह भी प्रिंट करवा रहे हैं और इस तरह भी प्रिंट करवा रहे हैं। हमने प्रोग्राम में इसे कैसे प्रिंट करवाना है, ये हमें प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, और हमने वहाँ पर अपना लॉजिक या हमारा दिमाग लगाएंगे हम अपना, कि हम किस तरह मैसेज को प्रिंट करवाना है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज करते हुए या विदाउट कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो आगे वाली एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट देखते हैं, he has %d books, तो वो क्या प्रिंट कराएगा, जैसे यहाँ पर 10 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इस 10 की जगह लिख दिया 8 + 2, तो क्या करेगा, पहले इसको इवेलुएट करेगा,
जो वैल्यू बनेगी उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देगा। तो क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज परसेंट डी बुक्स, ही हैज 10 बुक्स। अगर हम लिखते 7.2 तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाता वो, ही हैज 9 बुक्स। अगर हम यहाँ पर हम लिख देते 5 प्लस 1 तो फिर क्या प्रिंट होता, ही हैज 6 बुक्स। अगर हम यस ऐसे लिख देते ही हैज परसेंट डी बुक्स 15 माइनस 5। अब क्या करेगा, जैसे 8.2 है इसको वैल्यूएट किया तो इसको भी वो वैल्यूएट करेगा और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज 10 बुक्स। और आपने क्या किया, यहाँ पर 5 इंटू 2 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा 10, जो हमें कैलकुलेट होकर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 10। तो यहाँ पर फिर 10 यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा और मैसेज क्या प्रिंट होएगा, ही हैज 10 बुक्स। अगर हम ऐसे मैसेज प्रिंट करवाते हैं, ही हैज परसेंट डी बुक्स एंड परसेंट डी नोटबुक्स, तो जो फर्स्ट वाली डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर है वो क्या देखेगी, यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद फर्स्ट वाली आर्गुमेंट कौन सी है तो इसको इसके साथ सब्सटीट्यूट कर देगी। तो क्या होगा, ये वाली यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगी, ही हैज 10 बुक्स एंड परसेंट डी नोटबुक्स। तो सेकंड वाला डाटा फॉर्मेट कैरेक्टर क्या करेगा, इस सेकंड वाली आर्गुमेंट के साथ सब्सटीट्यूट करवा देगा। तो क्या यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ही हैज 10 बुक्स एंड 6 नोटबुक्स, जैसे हम ये देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोट डाटा टाइप। तो हमने इंटीजर डाटा टाइप में क्या पढ़ा था, जो इंटीजर डाटा टाइप होती है वो क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, परंतु इसके विपरीत फ्लोट में क्या होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू जिसके साथ डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज हों, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो फ्लोट वैल्यू इज ए न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल प्लेसेस, जैसे 2.25 2.20 भी हो सकती थी, 2.00 भी हो सकती थी, चाहे उसमें कोई भी डेसिमल प्लेस में 0 हो, कोई और वैल्यू ना हो, तभी वो क्या है, एक फ्लोट डाटा टाइप है। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नो कॉमा और ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड विद इन ए रियल कांस्टेंट, जैसे इंटीजर डाटा टाइप में कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं होता था, वैसे ही फ्लोट वैल्यू में भी हम कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं डालते। द अलाउड रेंज ऑफ फ्लोट डाटा टाइप कैन बी फ्रॉम, इसकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है, इससे इस तक, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी वैल्यू जो इस रेंज से इस रेंज पॉजिटिव वैल्यू तक हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और फ्लोट डाटा टाइप 4 बाइट्स कवर करती है, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे इंटीजर डाटा टाइप में परसेंट डी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होती थी, तो फ्लोट में हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप में 3 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस होती हैं, परसेंट एफ, परसेंट ई एंड परसेंट जी। The %f conversion specification prints the number up to 6 decimal places, कोई भी हम नंबर देंगे तो वो 6 decimal places तक प्रिंट करवाएगी। जैसे %f 8 को क्या प्रिंट करवाएगा, 8.00000, 6 टाइम 0 लगा देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, द फ्लोटिंग फॉर्मेट। कोई भी नंबर अगर हम देते हैं 8.3 तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, 8.3 और उसके पीछे 5 zeros लगा देगा। तो क्या होगा, वो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक उसको डिस्प्ले करेगा। द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %e प्रिंट्स द नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट। अगर हम %e यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करवाएगा। अगर हम कैपिटल E यूज करते हैं तो वो कैपिटल E प्रिंट कराएगा। जैसे ये नंबर है %e, इसको कैसे प्रिंट करवाएगा, ऐसे। अगर कैपिटल E यूज करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल E प्रिंट होगा।
दी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन परसेंट जी और जी इज यूज्ड। अगर हम परसेंट जी यूज करते हैं तो वो देखता है कंपाइलर कि कौन सा मेथड या कौन सा रास्ता उसको कन्वीनियंट लगता है नंबर को प्रिंट करवाने के लिए, वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट करवा देगा, साइंटिफिक फॉर्मेट और जनरल जो हमारे पास फॉर्मेट है उसको। अगर हम प्रिंट एफ यूज करें, ही हैज बैंक बैलेंस रुपीज परसेंट एफ, तो परसेंट एफ क्या करेगी, इस नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगी और क्या प्रिंट करवाएगी, ही हैज बैंक बैलेंस रुपीज 30,548.5, आगे 0,0,0,0,0 5 जीरोस भी ऐड करेगा क्योंकि परसेंट एफ हमने यूज किया हुआ है। तो हम नेक्स्ट डाटा टाइप करते हैं करैक्टर डाटा टाइप। The character type of constant consists of a character enclosed in a pair of single quotes। हमारे पास the character type of constant consists of a character enclosed in a pair of single quotes। कोई भी character वो सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट हो, चाहे वो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, चाहे स्पेशल सिंबल हो, चाहे कोई स्पेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, करैक्टर। तो करैक्टर डाटा टाइप क्या है, वो सिंगल कोट्स में हमेशा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये लिखा हमारे पास प्रॉपर्टीज में, एक करैक्टर टाइप ऑफ कांस्टेंट इज आइदर ए सिंगल अल्फाबेट। तो करैक्टर कांस्टेंट या करैक्टर वैल्यू या करैक्टर टाइप क्या होगी, वो सिंगल अल्फाबेट हो सकती है, सिंगल डिजिट हो सकती है, सिंगल स्पेशल कोई सिंबल हो सकता है, या सिंगल स्पेस हो सकती है जो इन्वर्टेड कॉमास में हमें उसे बंद किया गया हो, तो उसको क्या हम बोलेंगे, करैक्टर टाइप कांस्टेंट। तो हमारे पास वैलिड करैक्टर कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे ये ए दिया गया है, ये हमारे पास सिंगल कोट्स में इसको बंद किया गया है, और ये लोअर केस लेटर है, और ये भी हमारे पास एक ए अल्फाबेट है जिसको भी हमने सिंगल में जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है उसमें हम उसको रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास 0 है, ये 5 है, और ये 1 स्पेस है या डॉलर साइन है, ये @ है। तो इसको हमने क्या किया है, सिंगल कोट्स में इनको इनक्लोज किया गया है, तो वो हमारे पास क्या है, एक करैक्टर्स या करैक्टर डाटा टाइप करैक्टर कांस्टेंट्स। तो इनके लिए हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या यूज करते हैं, %c। बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी पॉइंटेड टू द लेफ्ट सच एज। देखो कोई भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा जो भी हम देते हैं, तो इसको हमने लेफ्ट साइज वाले कॉमा में इनक्लोज करना है, इसलिए ये वैलिड है, परंतु ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें हमने एक राइट यूज कर दिया, एक लेफ्ट यूज कर दिया, दोनों ही हमने लेफ्ट यूज करने हैं। पर यहाँ पर हम स्लाइड में देखो तो ये पर भी हमने लेफ्ट लगाया गया जो कि रॉन्ग है। हमने अपने पेपर में जब भी लिखना है तो हमने इसको लेफ्ट ही लिखना है। तो एग्जामिनर अगर आपको राइट लिख दोगे या एक राइट एक लेफ्ट डालोगे तो एग्जामिनर आपके वो उस स्टेटमेंट पर क्रॉस लगा सकता है। The maximum length of character constant can be only one and only one character। हम जो सिंगल करेक्टर्स में सिंगल कोट्स में जो करेक्टर दे सकते हैं या कोई सिंबल दे सकते हैं, कोई डिजिट दे सकते हैं, तो एक ही दे सकते हैं, एक से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। अगर लिख देंगे तो वो गलत होगा। जैसे हम ये लिखा है, ये वैलिड है, ये सभी वैलिड है, ये वाले अगर हमने ऐसे दो दे दिए तो वो इनवैलिड है। जैसे ये वैलिड करेक्टर हैं दोनों, इसमें भी हमने वो वाला लिखना था इसको लेफ्ट हैंड बेस में, तो ये वैलिड मान सकते हैं। चलो ये हम इन्वर्टेड कॉमा की बात ना करें, तो ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें भी दो दिए गए हैं, इसमें भी दो, एक सिंबल है एक डिजिट है, इसमें दोनों डिजिट है, इसमें एक सिंबल है एक करेक्टर है। अगर दो दे दी है क्योंकि गिनती इनकी दो हो गई है इसलिए ये इनवैलिड है। ये हमारे पास तीन हो गए, एक दो हो गया, एक डॉट हो गया, एक 5 हो गया, ये तीन हमने इसमें डिजिट या करेक्टर दे दिए, ये इनवैलिड है, हम केवल एक ही दे सकते हैं। तो आगे जब हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो प्रिंट एफ में जब द फर्स्ट अल्फाबेट इन माय नेम इज %cn,
अगर हम मैसेज प्रिंट करवाए दी फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वो printf क्या करेगा, इस मैसेज को कैसे प्रिंट कराएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन माय नेम इज %c, और इस n को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा तो क्या प्रिंट मैसेज प्रिंट होगा, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन माय नेम इज n। एक यहाँ पर पॉइंट और लिखा गया, एक्चुअली व्हेन द कैरेक्टर डाटा टाइप इज स्टोर्ड इन मेमोरी इट यूजेस ASCII कोड, नो न्यूमेरिकल, सो न्यूमेरिकल रेंज इज इतनी। जब भी हम कोई करैक्टर को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो करैक्टर एज इट इज वहां पर स्टोर नहीं होता, उनकी ASCII कोड वैल्यू जो होती है वो मेमोरी में स्टोर होती है, उसकी ASCII कोड वैल्यू वो मेमोरी में स्टोर होती है। तो फिर इसकी न्यूमेरिक जो करैक्टर कांस्टेंट है वो 1 बाइट मेमोरी में कवर करता है, 1 बाइट मेमोरी में कवर करता है, इसलिए उनकी रेंज क्या बन जाती है, -128 से +127 तक वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो जब भी हम कोई करैक्टर प्रिंट करवाना हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू वहां पर स्टोर होती है और फिर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो वहां पर प्रिंट होती है। तो लेट अस प्ले विद करैक्टर टाइप यूजिंग printf फंक्शन। अगर हम कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं, जैसे दिस इज कैपिटल ए, एक मैसेज प्रिंट करवाया हमने, दिस इज कैपिटल ए, तो printf क्या करेगा, इस मैसेज को प्रिंट करवाएगा दिस इज कैपिटल ए। इस मैसेज को हम और कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, दिस इज कैपिटल ए %c। अब हमने एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज की और %c, तो वो printf क्या करेगा, दिस इज कैपिटल इस ऐसे प्रिंट करवाएगा और कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या करेगी, इस वाले फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या करैक्टर को इस पर सब्स्टिट्यूट कर देगी, तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, दिस इज कैपिटल ए। अगर हम ऐसे लिख दें दिस इज कैपिटल %c और आर्ग्यूमेंट पर पास कर दी हमने 65, तो वो क्या करेगा, हमने जैसे पहले बात की थी, वो क्या करता है, जब भी कोई करैक्टर है वो उसकी ASCII कोड ASCII कोड से रिप्रेजेंट होता है, तो %c क्या करता है, उस ASCII कोड को उसके कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर को रिप्रेजेंट कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे दिस इज कैपिटल ए मैसेज प्रिंट होगा और %c क्या करेगी, इस 65 को यहाँ पर ए में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि जो कैपिटल ए है, अगर हम ASCII कोड का वो चार्ट देखें, तो जहाँ ASCII कोड की लिस्ट देखें तो हम क्या देखेंगे, कैपिटल ए की जो ASCII कोड वैल्यू है वो क्या है 65, तो %c जो डाटा फॉर्मेट करैक्टर है वो क्या करेगा, इस 65 को कैपिटल ए में कन्वर्ट करके इसको दे देगा और इस printf फिर क्या प्रिंट करवा देगा, दिस इज कैपिटल ए। हम देख रहे हैं कि एक ही मैसेज को हम ऐसे 3 अलग अलग तरह printf यूज करते हुए इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम ऐसे लिख देते हैं दिस इज कैपिटल %c, हुन ये क्या है 65 है, ये कैपिटल ए का ASCII कोड है। अगर हम लोअर केस वाले ए को देखें, छोटी ए का ASCII कोड देखें तो वो क्या है 97। अगर हम 97 और 65 दोनों का डिफरेंस देखें तो वो क्या आता है 32। तो अगर हम इस 97 में से 32 निकाल दें, मतलब ये कैलकुलेट हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65। तो अगर 65 ऐसे लिख दिया चाहे ऐसे लिख दिया तो क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा दिस इज कैपिटल ए, इसको ऐसे प्रिंट करवा दे क्योंकि इसके पास वैल्यू क्या जाएगी 65 और ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन करैक्टर है वो क्या करेगा 65 को कैपिटल ए में प्रिंट करवा देगा। अगर हम लिख दें 66 माइनस 1 तो फिर भी तो 65 जाएगा, यहाँ पर लिख दे 66 माइनस 1 तो फिर भी अब हमारे पास क्या आ जाएगा 65, तो 65 का क्या प्रिंट होगा हमारे पास कैपिटल ए। अगर हम लिख दे 64 प्लस 1 तो फिर भी हमारे पास 65 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, हमारे पास 65 और 65 का क्या प्रिंट होगा हमारे पास कैपिटल ए।
और अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रिंटफ की, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज %d। हुण यहां पर क्या है, ए का स्काई कोड है 65, तो यहाँ पर %d लगा है। यहाँ पर हम करैक्टर दे रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या है, %d लगाया जो इंटीजर का डाटा फॉर्मेट है। तो फिर क्या प्रिंट करवाएगा, स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज। इस ए को हमने ये ए नहीं देखना, ये तो एक रेगुलर मैसेज है, जो जैसे हमने ये प्रिंट करवाया ये ए लिखा है, ऐसे ही वैसे ही ये ए है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए है, इसका 65 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि %d क्या करेगा, यहाँ पर क्या करता है, 65 कन्वर्ट हो जाता था करैक्टर में, यहाँ पर %c लगा था, वो क्या करता है, इस 65 को करैक्टर में रिप्रेजेंट करता था। अब %d लगा है, तो यहाँ पर 65 जो इसका 65 यहाँ पर जाएगा, %d क्या करेगा, उसको एज इट इज इंटीजर वैल्यू में प्रिंट करवा देगा। तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज 65। और नेक्स्ट मैसेज है, स्काई कोड ऑफ कैपिटल %c इज %d। उन इस मैसेज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्काई कोड ऑफ कैपिटल, यहाँ पर तो एज इट इज प्रिंट होगा। और यहाँ पर क्या लगा है, %c। %c क्या देखेगा, इस कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर पहली जो आर्ग्यूमेंट वो कौन सी है, ये a है, और यहाँ पर भी इसको 65 जा रहा है, तो ये %c क्या करेगी, इस a की वैल्यू जो है उसको कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर में कन्वर्ट कर देगी। और 65 का करैक्टर क्या है, कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल ए। तो मैसेज क्या आएगा, द स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज ए। द स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए ऑन इज नेक्स्ट 65, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये प्रिंट करवा रहा था, ये 65% ने एज इट इज प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, द स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज 65। और अगर हम नेक्स्ट देखें, द कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर ऑफ स्काई कोड %d इज %c। और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर ऑफ स्काई कोड। यहाँ पर ये वाले हमारे पास %d कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या देखी, ये पहले वाले को यहाँ पर प्रिंट करवाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 65 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। द स्काई करैक्टर ऑफ स्काई कोड 65 इज, ठीक है, और ये ए वाला करैक्टर पे कन्वर्ट होकर क्या प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्काई कोड the corresponding character of स्काई कोड 65 is A। अगर हम यहाँ पर भी D लगा देते तो क्या होता, यहाँ पर हम D लगा देते तो क्या होता, corresponding character of स्काई कोड 65 is 65। पर अगर हम यहाँ पर %d लगाते, अब हमने क्या यहाँ पर %c लगाया है, तो वो करैक्टर को एज इट इज जो इसका 65 को करैक्टर में कन्वर्ट करके एज इट इज प्रिंट करवा देगा। तो मैं समझता हूँ को आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। और इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए, समझिए, तो आपको ये डाटा टाइप्स बहुत आसान तरीके से समझ आएगी। और अगले लेक्चर में हम इन डाटा टाइप्स पर क्वालिफायर्स को यूज़ करते हुए इस डाटा टाइप की एक्सटेंडेड डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।